सो हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल हु आर गोइंग टू गिव देयर ओरल एग्जामिनेशंस वेरी सून, या फिर वो क्लास 4 एग्जामिनेशंस बहुत जल्दी देने वाले हैं, आने वाले टाइम में देने वाले हैं। 5th इंजीनियर बन के वो ज़मीन पे उतर चुके हैं और अब वो सोच रहे हैं वेरी सून दे विल गो फॉर एमईयू क्लास 4, जहाँ पे ओरल्स एक ऐसी चीज़ है एमईयू क्लास 4 की जो कि बहुत लोगों की हालत ख़राब कर देती है। एंड राइटली सो, काफ़ी टफ होता है, क्लियर नहीं होता है बहुत लोगों का। बट मैं आ गया हूँ। आई टेल यू द easiest way possible and the most efficient way possible to clear it. So let's get into it. ओरल्स जो है वो है अनप्रडिक्टेबल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरिएबल है, एग्जामिनर्स बदलते हैं। आपकी पोजीशन, रोल नंबर हो सकता है एग्जामिनर को आप सबसे पहले फेस करो, हो सकता है आप सबसे आखिरी में फेस करो जब एग्जामिनर का मूड हो चुका हो ख़राब। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। हो सकता है आप अच्छे दिन पे जा रहे हो सकता है आप मंथ के एंड में जा रहे हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अनप्रडिक्टेबल है। हो सकता है एग्जामिनर का मूड ख़राब हो सकता है एग्जामिनर ही ख़राब हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। इसके बाद ही आप जो है ओरल्स को ऐसा अनबायस और बिना टेंशन के देखें, राइट। सो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। इसके बाद भाई 100 लोग अगर ओरल्स दे रहे हैं तो उसमें से 4 से 5 लोग ही होते हैं। अगर 4 सब्जेक्ट के ओरल्स दिए जाएँ तो 100 में से सिर्फ 4 लोग मैक्सिमम होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में चारों क्लियर करते हैं। 3 to 4 पीपल एट मोस्ट। सोचो तो अगर आपका सेकंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, चिल। मेरा सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था। मेरे बहुत सारे स्मार्ट दोस्त जो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट थे उनका भी थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनप्रडिक्टेबल है। उनको एक गलत एग्जामिनर गलत दिन पे मिल गया, उनको फेल कर देगा। वो मुझे एक सही एग्जामिनर सही दिन पे मिल गया, मुझे वो पास कर देगा। तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना। ओरल्स इसी वजह से हो सकता है टाइम टेकिंग कुछ लोगों के लिए। ऐसा सीज़न आ सकता है जब बहुत सारे 4th इंजीनियर्स निकल रहे हों और बहुत सारे लोगों को COC बढ़ रहा हो ओरल्स में कि लो भाई ओरल क्लियर, लो भाई ओरल क्लियर, मोटर क्लियर, सेफ्टी क्लियर, इलेक्ट्रिकल क्लियर, ऐसे करके सब लोग जब। और ऐसे भी सीज़न आते हैं कि पेपर्स देते ही नहीं है भाई, भीख मांगनी पड़ती है, नहीं मिलते पेपर्स ओरल के। तो ये सारी चीज़ें रियलिटीज़ हैं जो होती हैं बच्चों के साथ ऑन एन ईयरली बेसिस, कि कभी महीने में बहुत सारे लोग क्लियर हो जाते हैं और कभी 10 भी नहीं होते। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू मूव ऑन इज़ नोट्स। भाई नोट्स हमें कौन से पढ़ने हैं? तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने रिटन्स क्लियर कर चुके हैं और रिटन्स आपके क्लियर होंगे तभी आपके ओरल क्लियर होंगे। चांसेस ज़्यादा इसी के होते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिकल का रिटन क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका इलेक्ट्रिकल के ओरल में भी आपको फेल कर देगा। अगर आपका सेफ्टी का रिटन क्लियर नहीं है तो सेफ्टी के ओरल में भी आपको फेल कर देगा। तो मेक श्योर, कोशिश करो कि रिटन जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में या जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर लो सारे रिटन अपने, देन ओनली ओरल्स में भी आपको पास किया जाएगा। बहुत रेयर होता है ऐसा कि ओरल्स में पास कर दो और रिटन में आदमी फेल है, राइट। अब रही बात नोट्स की कि ओरल्स में कौन से नोट्स पढ़ें, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि नोट्स 1 से 2 मैक्स। अगर आप मोटर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोटर के मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें AP सिंह के नोट्स हो गए, नितिन कुमार के नोट्स हो गए, समुद्रा के नोट्स हो गए। अगर आप चेन्नई के, मुंबई के हैं तो वहाँ के अलग कुछ नोट्स आएंगे, क्लाइड के नोट्स हो गए। ये सारे नोट्स आप पढ़ सकते हैं, इनमें अच्छे मटेरियल मिलेंगे। मैं आपको बोलूँगा इनमें से कोई 1 या 2 एट मैक्स नोट्स पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2। उसके बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मोटर में पूछता क्या है। नाइस। once you get an idea of कि मोटर में पूछता क्या है, now you can go to the major step. The major step is कि अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जाना है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले साल, पिछले महीने में MMD में एग्जामिनर ने पूछे हैं इंटरव्यू में ओरल्स के टाइम, उनको आप खोलो, उनको आप देखो। बाय द वे, एग्जामिनर जो होता है जब ओरल्स ले रहा होता है तो वो 5 क्वेश्चंस पूछता है, 5 डिफरेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर मोटर में है तो आपसे क्रॉस हेड पूछेगा, आपसे क्रैंक पेन बेयरिंग पूछेगा, आपसे कोई और बेयरिंग पूछेगा, XYZ, ऐसे 5 क्वेश्चंस पूछेगा। और उन 5 क्वेश्चंस के अंदर सब टॉपिक्स होंगे, क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो कनेक्टिंग रॉड पूछ रहा है, कनेक्टिंग रॉड का साइज वाइज पूछेगा, मटेरियल पूछ लेगा, कनेक्टिंग रॉड के अंदर चला जाएगा, बोलेगा टेस्टिंग कैसे करोगे कनेक्टिंग रॉड की, जनरेटर की। उसके बाद उसके अंदर चला जाएगा, बोलेगा अच्छा जनरेटर में अच्छा टेस्टिंग करोगे, अच्छा डाई पेनिट्रेंट टेस्ट क्या होता है। ऐसे करके वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा कैसे करते हैं डाई पेनिट्रेंट, ये क्रॉस क्वेश्चन है। तो दिस ऑल कम्स इन फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन में जाएगा कि कंप्रेसर से पूछेगा क्या होता है। फिर कंप्रेसर के अंदर जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेसर की सेफ्टीज़ बताओ, सेफ्टीज़ के अंदर जाएगा, अच्छा सेफ्टी का टेस्ट कैसे करोगे। अच्छा ऐसे करके 5 क्वेश्चन को 5 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछता है। और इन 5 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में
आइडियली अगर आप 5 के जवाब दे दो या 4 के जवाब दे दो, देन ही विल पास यू। सो द आइडिया इज कि हमें इन 5 क्वेश्चंस के जवाब अपने मुंह से देने हैं, हमें लिखना नहीं है उन आंसर्स को, हमें मुंह से उसको जवाब कॉन्फिडेंटली देना है, दैट इज एंड आई हैव टू कन्विंस हिम दैट आई नो द आंसर, आई एम नॉट अनश्योर, आई मस्ट नो द आंसर फॉर श्योर। तो उसके लिए मेरे लिए को इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं करूँगा, अगर मैं को बस नोट्स पढ़ लूँ, मान लीजिए मैं 6 नोट्स पढ़ के चला गया, मैं पढ़ तो लूँगा लेकिन मैं क्लियरली अपनी बातें बोल नहीं पाऊँगा, और अगर मैं नहीं बोल पाऊँगा तो वो मुझे पास नहीं करेगा। अगर आपको पास होना है तो आपको क्लियरली इंटरव्यू में बोलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी थे वो आर नॉट कॉन्फिडेंट विद स्पीकिंग, उन्होंने 5-6 नोट्स पढ़ लिए, पर जब क्वेश्चन पूछा गया कंप्रेसर की सेफ्टी बताओ तो फंस गए। ये नहीं होना चाहिए। इस वजह से मॉक ओरल्स, मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 20-30 इंटरव्यूज़। जैसे ही आप अपने 1-2 नोट्स पढ़ लें, एक नोट्स आपने पूरा पढ़ लिया, एक बार कि मान लेते हैं कि AP सिंह मोटर का AP सिंह का नोट्स आपने पूरा पढ़ लिया, अब डोंट रीड अदर नोट्स, सीधा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टैकल करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 300, 400, 600 बहुत मिलेंगे, आप उनको शुरू करो। पहले 1-2 दिन आपको अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, बट जैसे ही 2-3 दिन बीतेगा यू विल बिकम कंफर्टेबल, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आने लगेंगे, और उसके बाद 60% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे। आफ्टर दैट द प्रोसेस विल बिकम ईजियर, एंड बिकॉज एवरी डे आप यू आर स्पीकिंग द आंसर्स, यू आर शेयरिंग द आंसर्स विद योर फ्रेंड्स, विद योर बैचमेट्स, विद योर सीनियर जूनियर व्हाटएवर। अगर आप मॉक इंटरव्यू कंटिन्यूस कर रहे हो कि मेरे को क्रॉसेट बेयरिंग का ये बताओ, मेरे को कनेक्टिंग रॉड का ये बताओ, मेरे को क्रैंकेस एक्सप्लोजन का ये बताओ, अगर आप ऑन अ डेली बेसिस कर रहे हो, you will share your answers, you will become confident in speaking when you are speaking your answers, so you'll be confident when you'll be sitting in front of the examiner. That is the idea, you have to be confident। अगर आप confidently वो आंसर बता पाओगे, then only the examiner will be convinced कि हाँ भाई इसको आता है, इसको crankcase explosion पता है। That is very important, उसको convince करना oral में बहुत ज़्यादा important है। अब कुछ basic hacks जो मुझे लगा कि one must know अगर वो orals के लिए जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं आप मुंबई MMD से दे रहे हैं, मुंबई MMD से आप अपना कोलकाता, आप अपना ओरल्स देने वाले हैं। नाउ इट्स नॉट लाइक अगर आप मुंबई MMD से दे रहे हैं तो आपको सिर्फ मुंबई MMD के ही क्वेश्चंस देखने चाहिए और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। नहीं, आपको चेन्नई, कोलकाता यहाँ के भी क्वेश्चंस देखने चाहिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, और आपके पास मुंबई में तो भाई 200-300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन ही होंगे। अगर आपको और क्वेश्चन बैंक चाहिए देन यू कैन गो टू कोलकाता MMD क्वेश्चन बैंक, चेन्नई MMD क्वेश्चन बैंक, वहाँ से क्वेश्चन बैंक उठा के प्रिपेयर करिए, इंस्टेड ऑफ कोई चौथा नोट्स निकाल के आप पढ़ रहे हैं। नोट्स पढ़ने से आपकी हेल्प नहीं होगी, जितना आप इंटरव्यूज़ में अगर आप शेयर करते रहेंगे अपने आंसर्स तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली उनको शेयर कर पाएंगे। राइट, नाउ मूविंग ऑन अगेन, प्रिपेयर फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि वो हर टॉपिक से क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। अगर एयर कंप्रेसर से पूछ रहे हैं कैसे काम करता है, तो एयर कंप्रेसर से ये भी पूछेंगे कि सेफ्टीज़ क्या हैं, ये भी पूछेंगे कि एयर कंप्रेसर की सेफ्टी है तो लूबल प्रेशर टेस्ट जो है आप कैसे करोगे, क्या कहते हैं एयर कंप्रेसर का, कैसे आप कट ऑफ उसका टेस्ट करोगे, ये सारी चीज़ें कैसे आप उसका ओवरऑलिंग करोगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके डिलीवरी वॉल्व में या फिर सक्शन वॉल्व में ना। ये क्रॉस क्वेश्चंस हैं सिर्फ एयर कंप्रेसर से। तो ये आपका काम है सोचना कि एयर कंप्रेसर से क्या क्या क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जितने बन सकते हैं आप जो भी 4-5 आप सोच पाएँ, आप उसके आंसर्स डिस्कस कर लें अपने बैचमेट से, अपने फ्रेंड से, और एक बार आप डिस्कस कर लोगे देन यू विल कीप दैट इन माइंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो क्रॉस क्वेश्चंस तो सिमिलर ही रहेंगे, एग्जामिनर आपसे वही क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आप एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दोगे ओरल के टाइम में, लेकिन उसके बाद वाला नहीं दे पाओगे। और बाय द वे, अगर क्वेश्चंस आपसे वो मेन एयर कंप्रेसर से, मान लीजिए 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन वो मेन एयर कंप्रेसर से पूछता है, पहला मेन एयर कंप्रेसर क्या होता है आपने बता दिया, सेकंड पार्ट उसने पूछा सेफ्टी डिवाइसेज इन मेन एयर कंप्रेसर, आपने बता दिया, थर्ड अगर उसने आपसे पूछा कि सेफ्टीज़ में जो अनलोडर सेफ्टी डिवाइस है मेन एयर कंप्रेसर का, वो कैसे काम करता है, अगर आप नहीं बता पाए तो ही विल गिव यू 0, आपको नहीं आता मेन एयर कंप्रेसर, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 क्वेश्चन में से अगर 5 सही करने थे तो आपका 1 मार्क्स गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर द एंटायर क्वेश्चन। अगर आपसे मेन एयर कंप्रेसर से वो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको चारों के जवाब देने हैं, देन ओनली यू विल बी सेड कि हाँ आपको मेन एयर कंप्रेसर आता है, अदरवाइज फेल। अब आ जाते हैं हम लोग ओरल के दिन पे। भाई आज मेरा ओरल है, एग्जामिनर मेरे सामने है, हो सकता है कि 15 लोग हैं आपके पहले, हो सकता है फर्स्ट नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पे होगा, एंड यू आर 16th नंबर पे एग्जामिनर आपको बुलाएगा।
अंदर जाने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए, राइट? तो आपके पहले जो 15 लोग हैं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क ईच वन ऑफ देम, गो टू देम एंड आस्क कि भाई क्या पूछा तुमसे, क्या पूछा मोटर में तुमसे। अगर इफ़ यू आर हैविंग मोटर का ओरल, तो इट इज़ योर जॉब कि गो टू देम कि मोटर से क्या पूछा, मोटर में अच्छा क्रैंक केस एक्सप्लोजन पूछा, क्रैंक केस में क्या पूछा, अच्छा क्रॉस क्वेश्चन क्या पूछा, ओके मेन एयर कंप्रेसर पूछा, अच्छा प्योरीफायर से पूछा, प्योरीफायर से क्या पूछा। इट इज़ योर जॉब टू गो टू हिम एंड गेट ऑल दोज क्वेश्चंस आउट। उसको आंसर पता है, हो सकता है आपको बहुत से आंसर्स ना पता हो, तो आपको निकाल लोगे, आप गूगल कर सकते हो, आप बहुत सी चीज़ें कर लोगे ताकि आपको आंसर मिल पाए। दिस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस दिन में एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन रिपीट करेगा, कोई नए क्वेश्चन लेके नहीं आएगा वो। तो अगर आप वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो 15-16 में होने का आपको फ़ायदा मिलेगा। दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब जो 5 क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज़ क्रूशियल कि आप पहले और लास्ट का क्वेश्चन का जवाब दें। बीच में 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा एक आध अपने क्रॉस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर पहले क्वेश्चन का ही अगर आपने जवाब नहीं दिया, बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है और 80% आप फेल हो जाओगे फिर। या फिर अगर आपने लास्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो अगेन इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और आपको फिर से फेल कर देगा। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा कामली सोच समझ के क्या मुंह से निकालने वाले वो बोलो। पहले क्वेश्चन में क्या होता है, आदमी नर्वस हो जाता है और हक देता है, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। तो इसलिए पहले लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट 5 क्वेश्चन में अटेंटिव रहो, सोच समझ के कामली जवाब दो और मॉक इंटरव्यूज़ का खूब सारा प्रैक्टिस करो, नोट्स के पीछे मत भागो। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, अंटिल देन रिमेन लेजेंड।